मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ हमारा चल रहा है, जिसके रचयिता है पूज्यपाद स्वामी, और हमने अभी तक 40 दोहे उसके पढ़े हैं। 41वें दोहे से हम फिर से पढ़ेंगे। स्वरूप निष्ठ योगी की विशेषता देखिए, अपन पढ़ते हैं इसको, स्क्रीन शेयर करते हैं। कल अपन ने ये 41 नंबर का पढ़ा था, जिसमें अपन ने क्या देखा था कि वो आत्म स्वरूप में रहने वाला योगी बोलते हुए भी नहीं बोलता, चलते हुए भी नहीं चलता है, और देखते हुए भी मानो वो नहीं देखता, है ना। अपन ने ये कल इसके बारे में पढ़ा था 41। मतलब उनका भाव ऐसा हो जाता है कि उन्हें संसार की दशाओं से, संसार की वस्तुओं से और वार्तालाप आदि से कोई मोह नहीं रहता। किसी ने कुछ पूछा तो थोड़ा सा संक्षेप में जवाब दे दिया, किसी से कुछ कहने के भाव नहीं होते। तो ऐसे उनकी जो स्थिति बनती है, वो स्थिति सहज में ही आती है। हम में से अगर कोई सोचे कि मैं ऐसी स्थिति बना लूं, तो वो संभव नहीं है। ना तो हम उसका निर्वाह कर पाएंगे, बल्कि उसमें और गड़बड़ होंगी। हम अपनी भूमिका का भी निर्वाह बराबर नहीं कर पाएंगे, और ऐसी हमारी दशा हो जाएगी, लोग हमको पहले भी पागल मानते थे, थोड़ा ज्यादा मानने लगेंगे। तो इसलिए ये स्थिति जो है, ऐसे ये सोच करके कि योगी ऐसा करते हैं इसलिए हम भी ऐसा करें, वो दशा आने पर स्वाभाविक ही होता है कि इसको ओढ़ा नहीं जा सकता। तो देखो इसका 42 नंबर का अपन पढ़ते हैं। योगी की निर्विकल्प दशा। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् त्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावेति योगी योग परायण है। यह किसका क्या क्यों कहाँ तज ये सभी विचार हैं। यह किसका क्या क्यों कहाँ तज ये सभी विचार। स्वदेह सुध बुध से परे योगी योग समार। योग परायण माने आत्म ध्यान में लगा हुआ योगी, यह क्या है, कैसा है, किसका है, किस कारण से है और कहाँ है, इस तरह विशेष विचार ना करता हुआ अपने शरीर को भी नहीं जानता है। जैसे सुध बुध खो जाता है। आपने देखा होगा कि जो संसारी अवस्था में जो किसी को किसी से प्रेम हो जाता है, तो उसके भी जो इसी तरह के लक्षण आपको दिखाए जाते हैं कि सुध बुध नहीं रही है, ना क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कौन सामने आया, ऐसा सुध बुध भूल जाता है। अपन ज्ञानार्णव ग्रंथ जब पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह की जो है दशाओं का विस्तार से वर्णन किया है। तो ऐसा जो सांसारिक प्रेम आदि में पड़े हुए जो स्त्री पुरुष आदि हैं, उनकी जैसी दशा हो जाती है विक्षिप्तों जैसी, ऐसी ही उसकी विपरीत दशा में भी जीव को ऐसा होने लगता है। दोनों दशा में वैसे तो फर्क है, लेकिन वो शारीरिक रूप से एक जैसी ही दिखाई देती है। जैसे वहां पागलपन सवार हो जाता है, विक्षिप्त दशा जैसी हो जाती है, यहाँ वो जीव संसार के किसी भी कार्य में उसको कार्य उसको रुचिकर लगता नहीं है ना। एक सीरियल आया था कबीर करके, वो अन्नू मलिक उसमें एक्टर था, तो उसने उसको बड़े अच्छे से रोल को निभाया है, कबीर के रोल को, कि वो बिल्कुल ऐसे अनमनस्क सा घूमता रहता है। वो उसको खोज लगी हुई है कि मैं उन शरीर को, उन भगवान को तो खोजूं,
क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, भगवान क्या है, इसमें वो पूरा एकदम इधर से उधर इधर से बिल्कुल छटपटाता हुआ भटकता दिखाई दिया। और उस समय किसी तरह के लोग प्रलोभन देने आए कि साहब मुझे आपसे कुछ एकांत में बात करनी है। एक वो शहनशाह आए, मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी। तो अब जो साधु होते हैं उनके लिए क्या है एकांत, नहीं साहब आपसे गुप्त रूप से कुछ बात करनी है। काय का गुप्त रूप, सामने बात करो। नहीं 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 साहब, मेरा जो है थोड़ा सा आप विनय स्वीकार करिए, मैं आपसे अकेले में कुछ कहना चाहता हूँ। उनको समझ में नहीं आया कि अकेले में कहने योग्य क्या बात है। तो एक अपनी झोपड़ी थी, उसके लास्ट कोने में ले गए, बोले ये इससे ज्यादा एकांत नहीं है मेरे पास, अब बोलो क्या कहना है। बोले साहब मैं आपके लिए एक चीज लाया हूँ। उन्होंने अपनी पगड़ी में से एक नायाब हीरा निकाल के उनको दिखाया, भेंट किया। तो उस समय वो एक्टर ने, उसकी जो दशा थी, मनोभाव बिल्कुल ऐसी थी, वो पागल से देख रहा है कि ये क्या चीज है, क्या दिखाने के लाए मुझे, इसमें क्या है, क्या आकर्षण है। उनको तो वो मिट्टी जैसा लग रहा था। तो इसके लिए तुम यहाँ तक आए और कोना मोना ढूंढते फिर रहे हो, ये तो कब से छूट गए मेरी जिंदगी से। ऐसा जो भाव था, वास्तव में साधुओं का, संतों का, इस दिशा में आने वालों का सबका ऐसा हाल होता। वो जरा भी लगे हुए नहीं है, पर से न लगा हूं किंचित भी। लेकिन हमारी दशा क्या है, फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर ही है। मैं वास्तव में किसी चीज से लगा हुआ नहीं हूं, अटैच नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे पूर्व संस्कारों के कारण जो चीजें मुझे अनुकूल लगती हैं उनमें मैं अभिमान करने लगता हूँ। ये दशा हमारी है, साधु की नहीं। साधु तो जो कुछ मिल रहा है उसको भी उन्हें दिखाई नहीं देता कि इनमें कुछ आकर्षण बचा है। तो वही दशा का यहाँ उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। आत्म ध्यान में लगा हुआ योगी, यह क्या है, कैसा है, किसका है, किस कारण से है और कहाँ है, इस तरह विशेष विचार ना करता हुआ अपने शरीर को भी नहीं जानता है। नहीं जानता का अर्थ क्या है, उसका आभास ही नहीं होता कि मैं शरीरधारी हूं। जैसा श्रीमद राजचंद जी ने कहा था, क्या कहा था उन्होंने, कि बहुत प्रयास करने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि हम शरीरधारी हैं, यानी हमारे शरीर भी है। ऐसा सोचने के लिए, ऐसा विश्वास करने के लिए भी विशेष प्रयास करना पड़ता है। और हमारा क्या है, हमारा जस्ट इसके विपरीत है कि हम शरीर से सहित नहीं है, शरीर मेरा कुछ नहीं लगता, ऐसा सोचने में कई कई भाव निकल जाते हैं। फिर भी हम कहाँ सोच पाते हैं। तो देखो उन्होंने लिखा भावार्थ में, आत्म ध्यान में लगा हुआ योगी यह क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है और कहाँ है इत्यादि विकल्प विचारों को ना करते हुए अपने शरीर को भी नहीं जानता, अर्थात शरीर का भी ख्याल नहीं रखता। अध्यानुवाद में लिखा है, यह सब क्या है, क्यों है, किस विद, कब से, किसका है, किससे, इस विद चिंतन करता करता जो निज चिति में फिर से अपनी काया की भी सुध बुध भूल कहीं खो जाता है। योग परायण योगी वह तो एकाकी हो जाता है। तो आपने बहुत सारी ये पिक्चर देखी होंगी जिसमें वो एकाकी होने के लिए, अकेले होने के लिए वो एक वर्ड यूज करते थे। जैसे आपने ये पिक्चर देख, मुगले आजम देखी होगी, जिसमें वो एक ताली बजा के तकलिया शब्द बोलते, तकलिया मतलब ये मैं अब एकांत चाहता हूँ। तो सारे उनके जो दास दासी हैं वो चले जाते थे, और वो एकांत में उनको यार सोना हो या किसी से प्राइवेटली बात करना, तो ऐसे एकांत हो जाता। यहाँ तो कौन से एकांत की बात कर रहे हैं ये तो बोल रहे हैं योग परायण योगी भीड़ के बीच में भी एकाकी हो सकता है। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, भाई साहब आप अपने इधर उधर चले जाओ, मुझे अभी ध्यान लगाना है। जिस समय वो ध्यान की मुद्रा में होता है, उसे किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती। वो तो भीड़ के बीच में ही अकेला हो जाता, एकाकी हो जाता। तो क्यों, क्योंकि योग का अभ्यस्त है वो। संसार की कोई घटनाएं
कोई प्रलोभन उसके लिए कार्यकारी नहीं रहे, कोई आकर्षण बचा नहीं, इसलिए वो ये कर पाता है जो साधारण व्यक्ति नहीं कर पाते ना। अपनी काया की भी सुध बुध भूल कहीं खो जाता है, योग परायण योगी वह तो एकाकी हो जाता है। तो एकाकी हो जाने के लिए बहुत हमको अभ्यास करने की आवश्यकता है ना। अभ्यास के बल पर आप देखेंगे ये बिल्कुल होता है। जैसे श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा कि हमारे 2 बाग हैं, माली एक है, और किस बाग में पानी जाता है वो लहलहाने लगता है, दूसरा सूख जाता है। तो इसी तरह उन्हें शरीर और आत्मा का उदाहरण दिया ना, और सहज में ही वो दशा उनको हो गई। वो तो यही रत्नों के व्यापारी थे ना मंदिर बॉम्बे में, और उनको उनकी माताजी कृष्ण भक्त थी, लेकिन उनको ऐसे संस्कार मिले और उनका खुद का चिंतन ऐसा रहा कि बीच बीच में से व्यापार छोड़ करके जंगलों में जाकर के चिंतन करते थे। और फिर ऐसी दशा हुई उनकी कि वो एकाकीपन उन्हें बहुत भाने लगा, बहुत प्रिय। वहां कोई उन लोगों को खोजने खोजते कुछ लोग पहुंच जाते थे, तो उनसे जैसे तैसे पीछा छुड़ा करके फिर ध्यानस्थ हो जाते। इसका अर्थ यह है कि उस एकाकीपन में अवश्य ही बहुत आनंद छुपा होगा, जिसके कारण वो जीव भाग भाग करके उस दिशा में जाते हैं। नहीं तो हम तो संसार के प्रलोभनों की तरफ जाते हैं ना। वैसा आज संडे सैटरडे, आज वीकेंड है, आज फलानी पिक्चर देखने चलना है। किसी ने कहा था इससे भी अच्छी चीज जगह आपको ले चलते हैं, वहां ये है, तो हम वहां चले जाते। जिनका संसार के प्रति आकर्षण अभी शेष है, वो 5 इंद्रियों के भोगों को झपट्टे मार करके भोगना चाहता है ना। जैसे बहुत सारी तरह के वैरायटी खाना रखा है, तो अब इसको खाऊं कि उसको खाऊं कि किसको खाऊं, वो बड़ा परेशान रहता था। कई बार वो कह देता भैया कम ही बनाया करो यार, मुझे समझ में नहीं आता क्या खाऊं। लेकिन मन ये से है कि सारी चीजों को, सारे भोगों को एक साथ भोग लूं। ऐसा आकर्षण वाला व्यक्ति, उसे एकाकीपन में रस आएगा क्या। तो देखो अगला दोहा चलते हैं 43। जो जहां रहे वहीं रम जाता। 43 बराबर। इसमें देखो दोनों में से देख रहा हूं थोड़ा थोड़ा। जो जहां रहे वहां रम जाता, यो यत्र निवासन नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। जो निवास करता जहां वह उसमें रति पाए, और रमे जिस स्थान जो सो तज कहीं न जाए। सिंपल दुआ बनाया यह, यानी जो यत्र माने जहां पर रहता है, वह वहां यानी उस स्थान से प्रीति करने लग जाता है। ये हमारे सबके साथ है ना। हम मुंबई में रहने लगते थे, हमें यही अच्छा लगता है। हमारे बच्चे जो है वो विदेशों में जाके बस जाते हैं, उन्हें वहां अच्छा लगता है। हमारे बुजुर्ग हैं, उनको गाँव में अच्छा लगता है। तो जो जहां पर रहता है वह वहां प्रीति करता है, और जो जहां रम जाता है वह उस स्थान से अन्यत्र जाता नहीं। जो जीव जहां पर निवास करता है वो वहीं रम जाता है, और जो जहां पर रम जाता है वह वहां से फिर हटता नहीं। इसलिए हमारे साधुजन कहीं ऐसे मुंह में ना आ जाएं, इसलिए जगह बदलते रहते हैं। रमता जोगी बहता पानी ना, जिससे वहां रहने वाले श्रावकों से उन्हें मोह ना हो जाए, उन्हें स्थानों से मोह ना हो जाए। इसलिए बदल बदल करके स्थान और नए नए श्रावक मिले, ऐसी जगह पर जाते हैं। उसका एक कारण ये। तो अभी अपन कंपेयर कर सकते हैं हमारे जो भाव हैं, हमारी जो अभिलाषाएं हैं, और या हमारी जो अंतरदशाएं हैं, और योगियों की जो दशाएं हैं। कैसा डिफरेंस आ रहा है। बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, लोगों के बीच में बैठे हुए भी उनसे
वार्तालाप करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। अनमनस्क भाव से कुछ शब्द प्रश्न आए तो उनका उत्तर दे दिया। भीड़ के बीच में भी एकाकी जैसे रहते हैं। संसार के स्वजनों का भी सानिध्य सुहाता नहीं, और जिस स्थान पर रहते हैं उनसे भी कोई मोह नहीं। ऐसी दशा जिनकी हो चली है, अब उनसे केवल ज्ञान ज्यादा दूर नहीं है ना। देखो, अपन को ये सब बात बहुत पॉजिटिव लेनी है और अपने अंदर में देखते रहना है कि क्या मेरा विषयाभिलाषा में कुछ कमी आई। क्या संसार अब मुझे अभी भी उतना ही रुचिकर लगता है। एक तो दशा ये हो सकती कि मजबूरी है साहब, अब मेरा शरीर साथ नहीं देता। मैं भी चाहता था कि 56 प्रकार के भोजन करूं और सारे जो है विषयों का सेवन करूं, लेकिन शरीर की दशा ऐसी नहीं रही, इसलिए मजबूरी है। इसलिए बाहर से देखने में आता है कि मैं विरक्त हो गया हूं, लेकिन अंदर में अगर उनके प्रति आकर्षण पड़ा हुआ है तो काहे की विरक्ति। तो यहाँ तो उनकी बात चल रही है जो भरी जवानी में भी योगी बन जाते हैं। शरीर सब तरह से सक्षम होते हुए भी उन भोगों के प्रति अभिलाषाएं समाप्त हो गई। और फिर ये दशा जो प्रकट हुई है उसकी अपन ने चर्चा की। तो घटाते रहना, अपनी प्रत्येक स्टेज को देखते रहना, मुझ में क्या परिवर्तन आ रहा है। जैसे अपन एक पौधा लगाते हैं ना, कोई आम का पौधा लगाया तो हमने घर में लगाया है तो बड़े प्यार से लगाया है, तो कोई बच्चा घर में है तो वो रोज रोज मॉनिटर करता है कब कितना बड़ा हुआ, अब उसमें से अंकुर फूटे क्या, अब क्या पत्तियां आनी शुरू हो गई क्या, और वो उसमें बड़ी रुचि लेता हुआ रोमांचित होता है उस बढ़ोतरी को देखते हुए। ठीक ऐसे ही मैं भी अपने बढ़ते हुए संस्कारों के प्रति भक्ति के मार्ग, मुक्ति के मार्ग में अपनी बढ़ती हुई गति और प्रगति को देखकर प्रसन्न होता रहता हूँ। मॉनिटर करता हूँ कि पहले मुझ में क्या था, अब मेरे अंदर में क्या परिवर्तन आ रहा है। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। स्वयं ही स्वयं का गुरु है, स्वयं ही स्वयं को सर्टिफिकेट दे सकता है, दूसरों को देना भी नहीं। तो जब ये दशा आ जाए तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि अगर मेरी ये दशा भी हो गई है तो उत्तम ही है। दोहे में क्या कहा देखो, जो भी मानव निवास करता जहां कहीं भी पाया है, नियम रूप से उसने अपना वहां राग दिखलाया है। भाव चाव से जहां रम रहा, जीवन अपना बिता रहा, उसे छोड़कर कहीं न जाता, छंद यहाँ यह बता रहा। ये ऊपर की जो दशा दी है कि मतलब कैसे उनको संसारी जीवों का की दशा होती है, जहां रहते हैं वहीं मस्त हो जाते हैं। स्थानों की तो बात है ही है, उसके अलावा पर्यायों की भी बात है। जिस पर्याय में जैसा शरीर मिलता है उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। और एक पक्षी हो, एक पशु हो, वो भी जहाँ रहने लगता है उसको वो भूमि, यहाँ तक कि जैसे शूकर आदि हैं उनको वो कीचड़ पसंद आती है तो वहीं पड़े रहते हैं। वहां से कोई निकाले तो उन्हें बहुत दुख होता है। तो ऐसे सारे संसार के जीव जहां कहीं भी रहते हैं वो उस वातावरण से, वहां के लोगों से, उस क्षेत्र से बहुत लगाव महसूस करते हैं। इसे मोह कहता हूं। हमारा ये मोह है ना इसी प्रकार का। जिस परिवार में मैं रहता हूँ, जिस स्थान पर मैं रहता हूँ, जिन घरों में मैं रहता हूँ, जिस वातावरण में मैं रहता हूँ, उसको अब छोड़ने का मन होता नहीं। ये लगा के देखा अपने ऊपर, कैसी मजबूरी में फंस गया हूं मैं। कौन सी ऐसी जो शक्ति है जिसने मुझे इन्हीं में फंसा रखा है। तो देखो 43 नंबर का इन्होंने भी लिखा है, जो मनुष्य जिस नगराधिक में स्वार्थ की सिद्धि का कारण होने से बंधुजनों के आग्रह से निवासी बनकर रहने लग जाता है, वह उसमें अन्य तरफ से चित्त हटाकर आनंद का अनुभव करने लग जाता है। और जो जहां आनंद का अनुभव करता रहता है वो वहां से दूसरी जगह नहीं जाता, ये सभी जानते हैं।
इसलिए समझो कि आत्मा में, अध्यात्म में रहने वाले योगी अनुभूति जिसका पहले कभी अनुभव नहीं हुआ और अपूर्व आनंद का अनुभव होते रहने से उसकी अध्यात्म के सिवाय दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं होती। वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमको अब जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, उस जगह से लगाव हो जाता है और वहां मन पाने वाली चीजों में हमको आकर्षण रहता है। लेकिन जिन योगियों ने अब अपनी वृत्तियों को बदल दिया है और उनको वो एकाकीपन, वो कंदराएं, वो एकांत जंगल अच्छे लगने लगते हैं, भले लगने लगते हैं, उन्हें नगर में रहना पसंद नहीं आता। चतुर्थ काल में तो कोई भी मुनि आपको नगर में कभी कभी ही पाए जाते थे, जब आहार चर्या के लिए आ जाते थे। बाकी तो वो एकांत में रहा करते थे, नगर से बाहर रहा करते थे। क्यों? क्योंकि वहां नगर में से बाहर रहने पर लोगों का जो शोरगुल है, जो उनकी साधना में डिस्टरबेंस करता था, वो अब नहीं रहता। इसलिए उनको तो बार बार वहां जाने का मन करता है और वो उसी रूप में अपने आप को ज्यादा सहज महसूस करते है ना। देखो, इससे कंपेयर करते जाना हमारी दशा और उनकी दशा। अब देखो, तो बोल रहे हैं ऐसी दशा का प्राप्त करने वाला ही साम्य भावी कहलाता है। साम्य भाव हो, क्या है मेरी भावना में, हाँ, साम्य भाव रखूं मैं ऐसी परिणति। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, साम्य भावी योगी छूटता है। अगच्छन स्तद विशेषाणा मनविज्ञश्च जायते, अज्ञात तद विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। वस्तु विशेषों को नहीं जाने जो निज लीन, छूटे वह योगी नहीं करता बंध नवीन। अब देखो, हमें ये भी जानने की अभिलाषा है कि जो मेरा नया नया बंद होता रहता है वो कैसे रुके, क्योंकि वो कांटा तो चल ही रहा है ना। अपन कहीं टैक्सी में जा रहे हो, किसी उसमें जा रहे हो, तो वो ऑन कर देता ना मीटर, और अपन जो है अगर ठहर गए तब भी मीटर चल रहा है, तो अपने को क्या लगता है कि भैया मीटर जल्दी से पहले बंद करो, बाद में बात करना। कहीं वो रुक भी जाए, आप उससे कोई डिस्कस कर रहे हो तो आप बोले भैया पहले मीटर बंद कर, फिर अपन बात करते। यहाँ हमें चिंता नहीं है कि हमारी मीटर कितना चल रहा है, कितने कर्म 24 घंटे में बंध रहे हैं, एक क्षण भी कर्म बंद होते नहीं। इसलिए दयानंद राय जी ने कहा एक घड़ी मत विसरो करो नित आओ जम्मुख बीच में। उन्होंने दूसरे रेफरेंस में कहा कि आयु का कोई भरोसा नहीं, जो सांस बाहर चली गई है फिर से अंदर आने का मौका मिलेगा कि नहीं। उन्होंने समय के हिसाब से कहा, और यहाँ किस हिसाब से कह रहे हैं कि कर्मों का बंद निरंतर चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, एक पल भी रुकता नहीं। उसमें कमी ज्यादा करना, उसकी क्वालिटी तो कम ज्यादा करना मेरे हाथ में है, वही करूं। और उस बढ़ोतरी में कर्म की जो पहाड़ के पहाड़ खड़े हो रहे हैं, उनकी स्पीड में भी कुछ कमी कर सकता हूं। तो कैसे कर सकता हूं, देखो इसी को उन्होंने बताया। वस्तु विशेषों को नहीं जाने जो निज लीन, छूटे वह योगी नहीं करता बंध नवीन। उन शरीर आदि के विशेषणों को न जानता हुआ अजानकार हो जाता है, और उन विशेषताओं पर ध्यान न देने वाला तो कर्म से नहीं बंधता, बिल्कुल छूट जाता है। अभी शरीरों के ऊपर से बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरा आकर्षण शरीरों से ही तो है। किसके शरीरों से है? सबसे पहले तो अपने ही शरीर से है, और उसके बाद परिवारजनों के शरीरों से है। तो बोल रहे हैं उन शरीर आदि के विशेषणों को ना जानता हुआ अजानकार हो जाता है। अभी तो मैं कितनी रुचि लेता हूं,
दर्पण के सामने खड़ा होता हूँ तो बार बार अपना बूढ़ा चेहरा देख के भी खुश होता हूँ। तो भाई साहब, ये जो आपको बूढ़ा चेहरा दिख रहा है, खुद से ही कहता है, यहाँ कभी एक जवान चेहरा हुआ करता था, क्या सुंदर लगता था मैं, हैं? तो झुर्री आ गई तो क्या हुआ, किसी जमाने में मैं भी जवानों जैसा ही था और जवान ही था, और अपनी खूबियां देख देख के प्रसन्न होता है। बाहर खड़ा हुआ आदमी सोच रहा है कि बताओ बाबा को क्या हो गया, इस उम्र में रोज आईना देखता है, और खुश होता है देख देख कर। अपना शरीर देखता है, दूसरों के शरीरों के आकर्षण ढूंढता है, स्त्री पुरुषों के प्रति एक दूसरे के जो आकर्षण होते हैं वो सब, अपने बच्चों को बड़ा हुआ होता हुआ देखता है, पत्नी के रूप को देख के खुश होता है। तो क्या बोल रहे हैं, उन शरीर आदि के विशेषणों को ना जानता हुआ, ना जानता मतलब उनकी अब परवाह ना करते हुए, उनका संज्ञान ना लेते हुए अजानकार हो जाता है, और उन विशेषताओं पर ध्यान ना देने वाला तो कर्म से नहीं बंधता बल्कि छूट जाता है। बोले साहब, ये आपने फार्मूला अच्छा बताया, कर्मों से छूटने के लिए अब मैं देखूंगा ही नहीं, अपनी पत्नी की तरफ भी नहीं देखूंगा, किसी तरफ नहीं देखूंगा, सामने कोई पड़ जाए तो आंख बंद कर लूंगा, और आप ज्यादा कहो तो काली पट्टी बांध कर रखूं। अगर कर्मों से छूटने का इतना सस्ता जो है फार्मूला है, तो अभी से लो, भले ही मैं 2-4 बार गिर पड़ूं आंख पे पट्टी बांध करके, मगर मैं यही करने लगूंगा। तो ये फिजिकली अंधे होने की बात नहीं, ये बात क्या है कि देखता हुआ भी नहीं देखता। उसमें अभी मैं पिछला दोहा पढ़ा था ना, कैसे हैं ज्ञानी योगी जन, चलते हुए भी नहीं चलते, बोलते हुए भी नहीं बोलते, देखते हुए भी नहीं देखते। अर्थात वो जो उपयोग लगता था उन सब क्रियाओं में, वो सब समाप्त हो गया, बचा नहीं आकर्षण उनमें। तो इसलिए अध्यात्म में रमण करने वाला योगी शरीर आदि पर पदार्थों की सुंदरता असुंदरता का विचार नहीं करता, और जब वह उनके विशेषों को नहीं जानता तब वह बंध को भी प्राप्त नहीं होता। देखो, नहीं जानने का अर्थ क्या है यहाँ, बोलते हैं जब वह उनके विशेषों को, यानी कैसा शरीर है, कितना सुंदर शरीर है, कैसा अच्छा फिगर है, कैसा रंग गोरा है, ये सब बातों की जो विशेषता जानने का समय चला गया, क्या रखा है उन आकर्षणों में, मैं अब विशेषज्ञ हो गया। किस बात का, पहले शरीरों की विशेषताएं देखा करता था, अब विशेषज्ञ हो गया उनको ना देखने का, देखते हुए भी नहीं देखने का, उनको अनदेखा करने का, उनमें रुचि न लेने का, ऐसा विशेषज्ञ हो गया। तो अध्यात्म में रमण करने वाला योगी शरीर आदि पर पदार्थों की सुंदरता असुंदरता का विचार नहीं करता। तो वो जान गया है कि पुद्गलों से निर्मित ये स्कंद कब बिखर जाएंगे पता नहीं, और कब इन्हीं परमाणुओं से नए स्कंदों की रचना हो जाएगी। ये तो जैसा शब्द पुद्गल है कि मिलना और बिछड़ना जिसका स्वाभाविक अंग है, ऐसे पुद्गल परमाणुओं से निर्मित ये शरीर, इसमें काय की सुंदरता और असुंदरता, ये तो सहज में ही उनके संयोग और वियोग होते रहते, ऐसा चिंतन आने लगता है। तो और जब वह उनके विशेषों को नहीं जानता, विशेषों को नहीं जानता का अर्थ क्या है, कि उनमें अब कोई आकर्षण नहीं रहा, कि अब मैं विशेषों को नहीं जान रहा हूं, मैं साधारण रूप से जान रहा हूं, ये मतलब नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि अब जो जिन भावों के कारण अंदर से उनके प्रति जो मोहादि भाव होते थे, जिन भावों पूर्वक मैं निहारा करता था उन पुद्गल शरीरों आदि को, और भी सब वस्तुएं हैं, अब उनमें वो आकर्षण रहा नहीं। क्यों नहीं रहा, आगे के दोहे में बताएंगे। तब वह बंध को भी प्राप्त नहीं होता। बंध किससे हो रहा था, इससे पता लगा ना हमको, पर वस्तुओं में होने वाला आकर्षण, जिसे शास्त्रीय भाषा में है मोह आदि कहते हैं, उसके कारण ही तो बंद हो रहा था। वरना तो मोहनी कर्म के जाते ही चारों चारों घातिया कर्म जो है निवटने लगते हैं, और अरहंत दशा तो ऐसे ही प्राप्त हो जाती। तो ये सब जो मैं ये जो कर रहा हूं, कर्म बंध से मुक्ति होगी ना, कितनी जो रह जाती है,
केवल ज्ञान से पहले की बात तो छोड़ो, जस्ट पहले की, सम्यक दर्शन प्राप्त होने से पहले, जस्ट पहले कर्मों की स्थिति एक अंतः कूड़ा कूड़ी मात्र रह जाती है। इन्होंने लिखा ना कि अब वो बंध को प्राप्त भी नहीं होता, बल्कि कर्म बंध से छूट जाता है। छूट जाता है तो बाद में छूटने लगता है पहले से। तो मुझे क्या करना पड़ा? बोले साहब आपने बताया ना कि उनकी तरफ से आंखें बंद कर लो, चश्मा ऐसा लो कि कुछ दिखाई ना दे, है, या पट्टी बांध लो ज्यादा से ज्यादा, सबसे कह दो अपने नाते रिश्तेदारों को मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कौन हो, है? तो दूसरे दिन ही आपकी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। सबसे पहले पत्नी से कहो ना कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन है, तो बोलती मैं भी नहीं जानती कि रोटी किसके लिए बननी। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि वो जो आकर्षण है, जो मोह पड़ा हुआ है उन सब वस्तुओं के प्रति। देखो अभी जो योगी नहीं बने हैं, गृहस्थ आश्रम में भी रह रहे हैं, तब भी ये दशा काफी कुछ तक उसको अंगीकार की जा सकती है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक इतना जमीन आसमान का अंतर हो गया, ये चिंतन के आते ही फौरन गृहस्थी छूट जाती है। गृहस्थी भी छूटती है, लेकिन ये वैराग्य का पैमाना जब बढ़ता बढ़ता चला जाता है, तब एक दशा वैसी भी आती है, सहज में ही आती है। लेकिन ये चिंतन हमारा जो है, ये हमारी आंखें खोल देगा और हमारे लिए एक कंपैरेटर का काम करेगा कि क्या मेरी ऐसी दशा आ पहुंची है। इसी से पूछने की जरूरत है, महाराज बताओ तो सही, अब मैं आपको कैसा लगता हूँ? तो कैसा लगता हूँ मतलब, नहीं मेरा मतलब है कि क्या मैं ज्ञानी हो रहा हूँ, क्या मेरे अंदर वैराग्य आ रहा है? ये तो तुम बताओ, तुम जानते हो, वैसे हम क्या बताएं। अब बहुत से लोग चले जाते हैं, महाराज मुझे फला फला एक व्रत लेना है, प्रतिमा लेनी है, तो महाराज इनका ले लो, हमको क्या बताने आए हो? तुम्हारे अगर ऐसे भाव हो रहे हैं तो ले लो। नहीं नहीं महाराज, हम ये चाहते हैं कि आप जरा सार्वजनिक रूप से डिक्लेयर कर दो कि फला आदमी ने मेरी साक्ष्य में ये प्रतिमाएं धारण की। बोले उससे क्या होगा? बोले महाराज बाकी सब लोगों को मालूम पड़ जाएगा, थोड़ा सा इंप्रेशन भी जम जाएगा कि साथ में ऐसा लिया, और हम भी जो अपने गर्व से कह सकते हैं कि फला महाराज ने मुझे ये दिया। अगर हमारे भाव इस तरह की प्रसिद्धि पाने के हैं, या हम उनका अनुपयोग दुरुपयोग करना चाहते हैं, तो हम कहाँ आगे बढ़े? नियम संयम आदि हमारी पर्सनल चीजें हैं, धर्म बहुत ही निजी चीज है। उसका जीवन में आते ही अंदर से ऐसी घंटियां बजने लगती हैं कि बाहर का कोलाहल भी उसके सामने मंद सुनाई पड़ता है ना। तो देखो ये कर्म बंध से छूट जाने का अर्थ क्या है, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोसेस बताया। जिस समय मेरा निवृत्ति बाह्य संसार से होने लगती है, उसके समस्त आकर्षण फीके पड़ जाते हैं, उस समय अंदर में एक एक अग्नि सी प्रकट होती है, एक निर्मल कांति सी उत्पन्न होती है, जो मुझे आनंद प्रदान करती है। वहां से सब जगह से उपयोग हट गया ना, अभी उपयोग स्वयं में आ गया, उस आनंद का कोई विकल्प नहीं। देखो एक पद्यानुवाद दिया है, बाहर योगी जब ना जाता, बाहर का फिर ज्ञान कहाँ, बाहर का जब ज्ञान नहीं है, विषयों का फिर नाम कहाँ, विषयों का जब नाम नहीं है, रागादिक का काम कहाँ, रागादिक का काम नहीं तो बंद कहाँ शिव धाम वहां। कैसे अच्छा डिराइव किया। क्या बोले? बाहर योगी जब ना जाता, बाहर का अर्थ क्या है यहाँ? घर से बाहर की बात नहीं है, अपने अंतर से अपने चिंतन से जब बाहर नहीं जाता, तो बाहर में क्या हो रहा है इसका ज्ञान होता ही नहीं। कोई बोले भाई साहब कितनी जोर की बारिश हो रही है, बोले बारिश हो रही, अरे आपको सुना ही नहीं दे रही, इतनी जोर की आवाज आ रही है, बिजलियां चमक रही, बादल गरज रहे, आप क्या हो कहाँ? अच्छा अच्छा हाँ वो हो रहा हो, बाहर का ज्ञान नहीं, फुर्सत कहाँ है अंदर से। और बाहर का जब ज्ञान नहीं है, विषयों का फिर नाम कहाँ। बाहर में जो वस्तुएं हैं, जो भोग आदि सामग्रियां हैं, उनके प्रति आकर्षण समाप्त हो गया,
वो अब दिखाई से नहीं दे रहे हैं। जब दिखाई से नहीं दे रहे हैं तो उनमें अनुराग कहाँ रहा। और विषयों का जब नाम नहीं है, रागादिक का काम कहाँ। रागादिक का काम नहीं तो बंद कहाँ, शिव धाम कहाँ। बंद कैसे होगा फिर तो शिव धाम का ही प्रवेश द्वार खुल जाएगा। है तो जितने इतने दिन से हमारा शिव द्वार बंद पड़ा था, अब मैं उसके योग्य हो गया हूं, है ना। वो कपाट खुल जाते हैं जब चक्रवर्ती जाता है, तो बड़े बड़े जो बंद कपाट हैं वो भी खुल जाते हैं उसके पुण्योदर से। ऐसा ही मेरे शिवपुरी के जो बंद पड़े हुए जो कपाट हैं, वो उनके निकट जाते ही ऐसे जीवों के लिए सहज में ही खुल जाया करते हैं। 43 नंबर में आपको और सुनाता हूं। सुख दुख के आधार क्या है ना। सुख और दुख किसे कहते हैं। देखो ये बिल्कुल सीक्वेंस में अपन पढ़ रहे हैं, और उस सीक्वेंस में ही समझोगे आपको आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। सुख दुख के आधार क्या है। अभी हमने मन स्थिति पढ़ी, उन मनीषियों की, उन योगियों की जो इस मार्ग पर चल पड़ते हैं, उनका कैसा अंतर्मन कैसा हो जाता है, उससे ही हमें रोमांच हो जाता है। जब हम स्वयं ही वैसे होंगे तब तो क्या कहना। सुख दुख के आधार परहे परस्ततो दुःखमात्मैः वात्मा ततः सुखम अतएव महात्मान स्तन्निमित्तम कृतोद्यमः। पर ही है अतः दुख निज निज ही सुख खान। पर ही है, पर तो पर है, अतः दुख निज निज ही सुख खान। अतः स्वहित उद्यम किया जो थे पुरुष महान। देखो क्या अर्थ होता है इसका। परे माने अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ अन्य है, उस अन्य पदार्थ में से दुख होता है, और आत्मा आत्मा ही है, अतः उससे सुख होता है। इसी कारण महान पुरुषों ने उसकी प्राप्ति के निमित्त उद्यम किया था। शरीर आदि पर पदार्थ पर ही है, अतः उनसे दुख होता है। तो उन्हें सीधा फार्मूला बताया। जैसे अपन बोले भाई साहब ये कांटे रखे हुए हैं, अरे फूल रखे हुए हैं, तो आपको कौन से चाहिए। बोले साहब कांटे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बोले क्यों। बोले मैंने हाथ लगाया था साहब, वो चुभ गए मेरे, इससे मुझे पता लग गया कि ये सब दुख के कारण है। और फूल जो है वो बड़े कोमल थे, तो उसमें मुझे दुख नहीं लगा। स्वाभाविक रूप से जिन वस्तुओं में जैसा उनका स्वभाव होता है, उनसे वैसी ही प्राप्ति होती है। यहाँ बोल रहे हैं शरीर आदि पर पदार्थ तो पर ही हैं। इसका प्रमाण क्या है कि मुझे उनको प्राप्त करके उनमें मोह रख करके दुख ही दुख होता है। क्योंकि जो स्व है उसमें तो स्वभाव होने से वो उसमें तो दुख कभी हो नहीं सकता। तो ऐसा आप यहाँ जाके सारे अनुकूल पदार्थ मिले हुए हैं, खाने की सामग्री है, भोगने की सामग्री है, सब कुछ आपके आसपास है, सुलभता से रखा हुआ है। तो अब तो दुखी हो ना आप। बोले क्या बात कर रहे हो, अब तो दुखी हो मतलब क्या। एक तरफ तो सब अनुकूल पदार्थ रख दिए और ऊपर से पूछ रहे हो कि दुखी हो क्या। फिर मैं तो बहुत सुखी हूँ भाई, कि जो सहज में ही मेरे सुख के कारण है वो सब मिल गए हैं, इसलिए मैं तो सुखी ही हूँ। बोले तो अभी थोड़ी देर पहले तो आप दुखी दिख रहे थे। बोले मैं इनके कारण नहीं दुखी दिख रहा था, ये नहीं थे इसलिए दुखी दिख रहा था। जिन्हें मैंने अपना समझा है, वास्तव में जो अपने हैं उनको प्राप्त करके जीव कभी दुखी होता नहीं। लेकिन जो अपने नहीं है, जो किसी भी क्षण बिछुड़ जाते हैं, किसी भी क्षण बदल जाते हैं, वो सब दुख के ही कारण है। शरीर आदि पर पदार्थ पर ही हैं, अतः उनसे दुख होता है। और आत्मा आत्मा ही है, अतः उससे सुख होता है। इसलिए महान पुरुषों ने आत्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। ये आपको कह दिया जाए कि भाई साहब इस वाले जो कैबिनेट होते हैं ना, जगह आप कहीं जाओगे, जैसे स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आपको एक वो बॉक्स जैसा दे देते हैं,
एक कैबिनेट देते थे, इसमें आप अपने वस्त्र आदि रख सकते हो, कीमती सामान रखो। सबको एक एक लॉकर दे दिया। तो उस लॉकर को पा करके मैं प्रसन्न होता हूँ, कोई दूसरे का लॉकर मुझे नहीं चाहिए। और उसमें प्राप्त सामग्री है, जैसे ही मुझे बोलता है कि ये मेरा ही लॉकर है, वो खुल गया, तो मैं अंदर ही अंदर खुश हो जाता हूँ कि मेरा लॉकर था, मुझे मिल गया। दूसरे का जो, उसमें मुझे कोई मतलब नहीं उसमें क्या भरा है क्या नहीं भरा है। वो दिख भी जाए तो मेरे किस काम का, क्योंकि मेरा उसके प्रति आकर्षण नहीं है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि शरीर आदि मतलब कहां से कहां तक पर माना जाए। पर की परिभाषा वे अपन ने पढ़ी ना, बाह्य में दिखाई देने वाले, पांच इंद्रियों से ग्रहण होने वाली सब वस्तुएं तो पर हैं ही, साथ ही साथ जो मुझे कालांतर में और दूर दूर तक आलम्बन देते हैं, ऐसे पंच प्रणेष्ठी भी एक अपेक्षा से एक स्टेज पर आकर मेरे लिए पर ही हो जाते हैं। तो क्या बात कर रहे हो, पंच प्रणेष्ठी भी पर हैं। हाँ, जिस समय मैं उस दशा को प्राप्त होता हूं कि अब बारी आ गई है, अब समय आ गया है स्वा का गुरु मानने का, समझने का, पहचानने का, विश्वास करने का और उपयोग लगाने का, उस समय सारे अवलंबन भी छूट जाते। छोड़ना पड़ने की बात नहीं है, छूट ही जाते हैं। अब मैं ही मेरा गुरु हूं, मैं ही मेरा करता धरता, पर मैं मेरा कुछ, पर में मेरी कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। देखो पद्यानुवाद में कहा है, पर तो पर है समझो भ्राता, पर से अति दुख मिलता है, आत्म तो अंतिम है भ्राता, आत्म से सुख मिलता है। यही जानकर यही मानकर महामना ऋषि संत यहाँ, आत्म साधना में रत रहते, सुख पाने गुणवंत मां। मैं ही मूर्ख हूं ना, जिसे अभी तक ये समझ नहीं आई कि क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है। हैं, पर तो पर है समझो भ्राता। कौन समझा रहा है हमको? आचार्य कह रहे हैं भैया, तुम्हारे ऊपर हमें करुणा आ रही है, अपनी भ्रांति छोड़ो। ये सब जो जिसे तुम अपना समझ रहे हो, इसमें से कोई भी चीज तुम्हारी नहीं, और ये कालांतर में दुखदाई है। आत्म तो अंतिम है भ्राता, आत्म से सुख मिलता है। यही जानकर यही मानकर महामना ऋषि संत यहाँ, उनकी तो धारणा सुधर गई है, उनके भाव उनकी समझ सही हो गई है। आत्म साधना में रत रहते, सुख पाने गुणवंत महा, उनको सब चीज क्लियर हो गई, क्या मेरा है क्या पर है, किसके द्वारा जो है मुझे सुख की प्राप्ति होगी, और उसमें कैसे उस साधना को कैसे करना है। एक तो निश्चित हो गया उनको, अब उनको कोई भ्रम की स्थिति नहीं रही। क्या पता मैं इतने लंबे समय तक जो है ये आत्म आराधना करूं आपके कहने पर और वो सुख प्राप्त ना हो, फिर क्या करूंगा, मैं पलट करके कहाँ जाऊंगा। दशा मेरी ये हो गई कि अब मेरे को संसार भी सुहाता नहीं है, और उधर केवल ज्ञान मिला नहीं है, आपने गारंटी दी नहीं थी, तो मैं कहाँ जाऊंगा। है, ऐसा भ्रम वाला तो इस मार्ग पर चल ही नहीं सकता। जिसने जिनेन्द्र देव के वचनों को टंकोत्कीर्ण मान लिया और उनकी जो परमानंद दशा है उसको पहचान करके निश्चय कर लिया कि यही दशा अपेक्षित है, यही मुझे भी प्राप्त करना है, और इसको प्राप्त करने का जो मार्ग उन्होंने बताया है उसी पर तो वो स्वयं चले। ऐसा विश्वास पूर्वक वो साधक जब उस दिशा में बढ़ता है तो अवश्य ही उसे वो प्राप्त होता है जो उनको प्राप्त हुआ। तो मैं यहीं समाप्त करूंगा। अब हमारे 4-5 दोहे बचेंगे जो अपन कल समाप्त करेंगे, उसके बाद परसों से अपन ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ेंगे। मैंने कुछ लोगों को उसका वो भेजा था, जो मेरे पास आगास का जो ग्रंथ है वो कृपया ढूंढ करके उसे मुझे कल सुबह तक भिजवा दें, तो अपन उसमें से ये पढ़ेंगे।
तो मेरे ख्याल से सबको ठीक लगा होगा, इसमें कोई विशेष पूछने वाली बात है नहीं। इस आनंद दशा का हमने सबने पान किया, साधुओं की कैसी दशा होती है, कैसा चिंतन होता है। क्या पदमचंद जी, कुछ विशेष बिल्कुल आनंद आया? सही। हाँ बिल्कुल, ये आनंद बिल्कुल उनको उनको वही जानते हैं उनका असली आनंद। हाँ, 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 हाँ। हम तो उनके आनंद को देखकर आनंदित हो रहे हैं। जैसे वो पिक्चर में जो मोगी विजीव कहता ना, एक हीरो कहता है अपनी हीरोइन से कि तुम इसी तरह से इन दृश्यों को देख करके प्रसन्न होते रहो और मैं तुम्हें प्रसन्न होता हुआ देखकर प्रसन्न होता रहूं। ऐसे ही इस मार्ग पर चलने वालों को, उस आनंद दशा को प्राप्त हुए जीवों को देख देख कर ही आनंद होने लगता है। क्या हरभजन साहब? मैं इसकी एक बात कह रहा था सर, 43 नंबर के दोहे में एक चीज कही है इन्होंने जी। कि जो जहां रम जाता है वहीं पे रहता है, उसी में खुश रहता है। हाँ, तो उसमें थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह दिया कि जो गृहस्थ में रह जाता है गृहस्थी में खुश होता है, जो निर्जन स्थान में रहता है निर्जन स्थान में रहता है। जी। क्या मोह को नहीं दिखाता हमारा उस जगह के प्रति, उस एनवायरमेंट के प्रति जो हमारा मोह है, हाँ, उसको भी तो दर्शाता है ना थोड़ा सा। वही तो बताया। एक्चुअली ये दोहा सांसारिक जीवों के लिए है जो मोह में फंसे हुए हैं, जो मैं समझ रहा हूँ। उन्हीं की बात है, देखो लिखा है इसमें। यह एक स्वाभाविक बात है कि जो प्राणी जिस स्थान पर रहता है उसको उस स्थान से प्रेम हो जाता है। मोह मोह का ही रूप है वो। मोह से ही तो होता है। मोह की बात है, जो जिस स्थान पर आ गया वह उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर नहीं जाना चाहता। विषय भोगाभिलाषी मनुष्यों को गृहस्थ आश्रम में रहना रुचिकर दिखता है ना। मोह शब्द उन्होंने कहीं यूज भले ही ना किया हो, ये सारी मोह की तो दशा है। मोह की दशा है। हाँ। लो ना, मैं जो कह रहा था इसमें जो मोह की दशा बताई है तो ये हानिकारक है, मतलब इन्होंने स्टेटमेंट तो दे दिया। हाँ। निकलने का नहीं। जो जहां पे रम जाता है वहीं पे रहना चाहता है, साधु साधु पने में। तो मतलब एक स्थान से, जैसे मैं गृहस्थी में हूँ, तो क्या मेरे को दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए जहाँ पे मेरा थोड़ा सा वातावरण चेंज हो, या नहीं नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ बात खाली ये कर रहे हैं, आप इसको संक्षेप में समझिए। संसारी जीवों को संसारी वातावरण ही रुचिकर लगता है। बिल्कुल सही। इतनी बात है। देखो उन्होंने आगे लिखा है, लेकिन जिनको आत्मा से रुचि है उनको एकांत शांत स्थान में आत्मचिंतन करने में आनंद आता है। इस कारण उन्हें घर परिवार में रहना, सांसारिक बातें कहना सुनना, चलना फिरना, स्त्री पुरुषों से वार्तालाप करना तथा अपने शरीर का पालन पोषण रुचिकर नहीं होता। वे सदा आत्मचिंतन में लीन रहना चाहते हैं। इस कारण आत्म ध्यान करते समय मुनियों को अपने शरीर आदि का भी ध्यान नहीं रहता। अपनी जगह चेंज करने का अर्थ ये नहीं है कि आपसे भी कोई कह रहा है कि वैसा आप जो है वो मुंबई छोड़ के कहीं मत जाना, या मैं कहीं जाना नहीं चाहता, वो नहीं है। संसारी जीवों को या जो पर जिस पर्याय में रह रहा है उसको अपने उस वातावरण को छोड़ने का मन नहीं होता। जैसे सुअर है, सुअर तो कीचड़ में ही लपेटना चाहेगा अपने आप। बिल्कुल। बल्कि देखो, न केवल क्षेत्र बल्कि उस पर्याय विशेष को भी नहीं छोड़ना चाहता, उस पर्याय में रहना चाहता। अब किसी जीव को कहो, जैसे बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हमने उनको सब 40 दशाओं से निकाल दिया जिससे वो इस पर्याय से मुक्त हो जाएं। हम चींटियों को मारते इसलिए हैं कि बेचारे बड़ी दुखी हो रही हों, और बहुत सारे जानवर हैं उनको हम इसलिए मार देते हैं कि उनका उद्धार हो जाए। जैसे यहाँ पर हम पर्याय की बात कर रहे हैं, हाँ। जैसे हम सुअर की बात कर रहे हैं, यहाँ उसको अच्छा लगता है। हाँ। आज हम जैसे पढ़े लिखे हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, और वहां पर कोई टेक्नोलॉजी चेंज आता है तो आपने खुद, आप लोगों ने देखा होगा कि कितना विरोध होता है उसका। मतलब कोई भी आदमी जो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहता है, उसको एकदम ऐसे लगा के रख लेता है। हाँ। उनको फिर बड़ा बहुत समझाना पड़ता है, कंसल्टिंग टीम आती है, बहुत सारी वर्कशॉप होती है, समझाते हैं उनको कि इससे ये फायदे होंगे, ये होंगे। तो एंड तक उसकी कोशिश ये रहती है कि नहीं चेंज हो। हाँ, पुरानी टेक्नोलॉजी चलती रहे।
अब आज भी लोग बूढ़े लोग कहते हैं कि हमारे जमाने में ऐसे चक्की चलाई जाती थी, ऐसा पीसा जाता था, तुम लोगों ने तो क्या कर लिया है, रोटी मेकर मंगा लिया, फलाने मंगा लिया, तुम लोग क्या मेहनत करते हो, देखो हम कैसे करते थे। वही आज भी उन्हें अच्छा लगता। तो वो टेक्नोलॉजी, तो वो चेंज होने, कोई भी चेंज है आदमी को अच्छा नहीं लगता। और लोगों के घर जो है पुरानी चीजों से भरे पड़े हैं, जो उन्होंने अपना जब परिवार बसाया था उस टाइम में खरीदे थे, और उसके बाद में नई नई चीजें आ गई, लेकिन वो चीजें छूटी नहीं है, उनको भी ट्रंकों में भर के या ऊपर रख दिए हैं, या लॉकरों और ऊपर कहीं ऐसे कमरे बना दिए जहाँ रखे हुए हैं। बराबर। तो ये चेंज जो आप वो मोह की बात जो आज हो रही है ना, जो ये वास्तव में इतना बड़ा मतलब वो चीज है कि हमको समझ में नहीं आता। हम ये कहते हैं कि हाँ इंद्रजाल है, इंद्रजाल। इंद्रजाल है। हम ये समझते हैं कि अरे भाई हम क्यों छोड़ के जाएं, यहाँ सब सुविधा है, सब आराम है, क्या है, मतलब उससे निकल के आगे सोचने की कोशिश ही नहीं करते। अपन बोर हो जाते हैं कि साहब बहुत हो गया, आप मंदिर मंदिर देखो, 2 घंटे तो सवेरे हुआ है साहब, और 1 घंटा आप जो है वो पीछे पड़ जाते हो, 1 घंटा वो निकल गया। अब बीच के समय में अपना कुछ ऐश आराम मौज मस्ती नहीं करें क्या? तो समझ लेना कि अभी हमारा मोह भंग कहाँ हुआ। हम ये तो कह सकते हैं, मतलब कह के अंदर से ऐसा भाव आ सकता है कि काश इस समय में से और भी समय में अपने अपने योग्य विषय वस्तु में लगा पाता, ऐसे भाव आने लगे। मंदिर जाना बोझा ना लगे, स्वाध्याय बोझा ना लगे, ऐसी वृत्ति जब होने लगती है तो व्यक्ति अपने आप ही उस मार्ग पर लग जाता। समय के साथ ये बदलाव आता है। यस, क्योंकि मुझे लग रहा है आ रहा है, भले ही बहुत स्लो प्रोसेस से आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है। तो चलिए साहब, मेरे ख्याल से हमारा जो चिंतन है वो रोज थोड़ा परिष्कृत तो हो रहा है, और आनंद आता है उस चिंतन में, इसलिए ये कह सकते हैं कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। बहुत अच्छा। जिनवाणी स्तुति करेंगे। काफी लोगों को जल्दी है, कुछ बहुत सारे छोड़ के चले भी गए। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देता हूँ दो। जिनवाणी माता की जय।